Welcome to the AM Classes 1.0. It is a YouTube channel and please subscribe it and learn the phenomena of science in a traditional way as a teacher and student eye contact. So come to the today's topic. Today's topic is atmospheric refraction. Atmospheric refraction होता क्या है? We know that what is the atmosphere. A blanket of a thick gases, a thick blanket of gases made up of gases, different types of gases have the many composition. For example, nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, and many others. Surround the planet of our Earth. हमारी अर्थ के चारों तरफ एक मोटा गैस का बना हुआ थिक ब्लैंकेट टाइप है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. देन हाउ दिस ब्लैंकेट और वी कैन से दैट एटमॉस्फेयर हेल्प इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हाउ, कैसे एंड व्हाई, क्यों ऐसा होता है, तो क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, ये सब जानेंगे आज हम. कैसे जानेंगे? जस्ट अंडरस्टैंड द फिनोमेना. नाउ टुडेज टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेयर एज वी नो ऑल नो दैट इट इज ए ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ जो ब्लैंकेट है दैट इज एटमॉस्फेयर. और ये हमारी अर्थ. रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर. कौन सी लाइट? द लाइट कमिंग फ्रॉम द बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर और कमिंग फ्रॉम द स्पेस. You understand? The light is coming from the space. अब लाइट स्पेस से आएगी कैसे? In the form of sunlight, in the form of starlights. And how these lights are bent toward us. और ये हमको दिखती कैसे है, इसकी वजह से होता क्या क्या है, ये सब चीजें आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो स्टार्ट विद द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू. सिंपल. फर्स्ट देखो, सिंपल पहले ये समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसके पीछे के दो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, दो या चार हम उसको कह सकते हैं, ये दो रीजन हम उसको कह सकते हैं. पहले होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट. और दूसरा हो गया आपका स्कैटरिंग. और तीसरा हो गया रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का तो हम पढ़ चुके हैं रेन का फॉर्मेशन में. इट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना. भाई एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है, रेन हो रही है, उसकी वजह से दिखाई दे. इट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये फेनोमेना. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना, एंड रिफ्रैक्शन, नॉर्मली रिफ्रैक्शन. अब होता कैसे है ये हम समझते हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर वो आता है व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू. हमें आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है. फर्स्ट पॉइंट, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. क्वेश्चन मार्क. क्यों, व्हाई. हम लोग आसमान देखते हैं तो पूछते हैं आसमान क्या रंग है? नीला रंग है. आसमान तो काला है, रात में तो नीला दिखना चाहिए. फिर तो हमारे पास जवाब होता है कि रात में चंद्रमा होता है इसलिए काला दिखता है, दिन में सूरज होता है इसलिए नीला दिखता है, क्योंकि डे लाइट नीली है. नहीं,
डे लाइट तो वाइट है। मून लाइट डार्क है? नहीं, मून लाइट भी वाइट है, बट इंटेंसिटीज आर डिफरेंट। सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा डायरेक्ट होती है, वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आती है सन से। मून लाइट है तो सनलाइट, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो यहाँ पे हो रहा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल यही है कि व्हेन द सनलाइट इज कमिंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो हमारा एटमॉस्फेयर किस चीज से बना हुआ है जो हमको पता करना है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद है, बिग डस्ट पार्टिकल्स। सेकेंड थिंग, गैसियस आयंस, जो बड़े गैसियस आयंस है वो मौजूद हैं। इसके अलावा स्मोक पार्टिकल्स। जब इतने सारे पार्टिकल हमारे पास मौजूद है तो लाइट टकराएगी नहीं, लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी। हम मानते हैं कोई भी चीज अगर बीच में आती है लाइट के तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। हमारे रूम में लाइट आ रही है, सनलाइट लाइट थोड़ी आ रही है, वो जगह जगह से टकरा के हमारे पास तक पहुंचती है, रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती है। और यही जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लाइट जो हो रही है वो स्कैटर्ड हो रही है। चल स्कैटर्ड हो रही है तो हमको व्हाइट ही दिखना चाहिए, फिर तो हम लोग को यही क्यों दिखाई देता। तो यहाँ पोजीशन आती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, कि हम लोगों को पता है कि एयर के अंदर भी वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कर रहे हैं, एयर वो लाइट के अंदर मौजूद कलर्स को तोड़ते हैं। तो हमारी आईज सिर्फ 3 कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये कह सकते हैं, हम लोग उसको इजीली कैच कर सकते हैं। दीज आर द प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो रेड वेवलेंथ ज्यादा है। तो अगर मैं विगब्योर की बात करता हूं, विगब्योर VIBGYOR, तो यहां से ग्रीन से लेके यहां तक का, मतलब ग्रीन के बाद का कलर, ये चार कलर जो है दैट इज नॉट सीन बाय आवर आईज। ये क्या होते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ है। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब है इनकी एनर्जी बहुत कम होती है और दूर तक सफर करती है। तो ये लाइट तो निकल जाती सीधी, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये कह सकते हैं किसी चीज से टकरा के स्कैटर्ड नहीं हो पाती। तो रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट कैन नॉट बी स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड नहीं हो रही। स्कैटर्ड कौन सी हो रही है, आफ्टर द ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ये अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टाइप ऑफ कलर्स है। अगर हम इसका एक टेक्सचर देखें तो ब्लू कलर ब्लू होता ही है, वॉयलेट कलर इज सिमिलर टू द ब्लू, वॉयलेट पर्पल जिसको हम बोलते हैं, एंड नॉर्मली इंडिगो, इंडिगो जस्ट बिटवीन द ब्लू एंड द पर्पल और द वॉयलेट कलर। तो जैसे ही लाइट स्कैटर्ड होती है तो जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स हैं वो क्या करती है, जल्दी फैल जाती है। सो वी हैव सीन द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। तो हमारी आईज वॉयलेट कलर को इजीली कैच नहीं कर सकती, इंडिगो कलर्स को भी इजीली कैच नहीं कर सकती, ब्लू कलर्स को भी इजीली कैच कर लेती है। किसको करती है, सिर्फ ब्लू कलर को करती है। दैट्स व्हाई वी हैव द मिक्सिंग ऑफ दीज 3 कलर्स। इन तीनों कलर का हम लोगों को मिक्सचर दिखाई देता है, दैट इज द ब्लू, और वही हमको ब्लू कलर के रूप में दिखता है, क्योंकि हमारी आईज सिर्फ किसको कैच कर रही है, ब्लू कलर को कैच कर रही है। एंड दीज आर द शॉर्टर वेवलेंथ लाइट। तो सिंपली है, द स्काई कलर इज ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ लाइट सच एज ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। हैव यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये बात खत्म हो गई कि ब्लू कलर क्यों दिखाया जाता है। सेकंड फेनोमेना पे आते हैं, व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। स्टार्स क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, इसके पीछे भी रीजन देखते हैं। तो यहाँ पे भी यही सब चीजें, ये सब चीजें क्या करती है, एटमॉस्फेयर के एनवायरमेंट को डेंसर बनाती है। दिस मेक्स द एटमॉस्फेयर डेंसर। कैसे बना देती है, डेंसर बनाती है। एटमॉस्फेयर को डेंसर बना रही है। कौन बना रही है, बिग डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसियस आयंस है, या स्मोक पार्टिकल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, और मोस्टली ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज्यादा घूमते हैं। क्लियर।
इसके अंदर सबसे ज्यादा फेनोमेना या फिर कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो यहीं पे ही होती है। हमको ज्यादा ऊपर जाएंगे हमारे जो स्काई का कलर है वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि कंडेंशन ये कह सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे लो होती जाती है। नाउ कम टू द पॉइंट, जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है? हम मानते हैं जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ओके, दिस इज द अर्थ और दिस इज द एटमॉस्फेयर। क्या है ये? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये अर्थ हो गया और ये इसका एटमॉस्फेयर हो गया। तो एटमॉस्फेयर जो है वो किस तरीके से लाइट क्या कह सकते हैं जो स्टार्स है उसको ट्विंकलिंग करने में हेल्प करता है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से आता है। एक क्वेश्चन होता है व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग, और सेकंड क्वेश्चन ये आता है व्हाई स्टार्स आर सीइंग हायर देन देयर पोजीशन। व्हाई स्टार्स आर सीन हायर देन देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। व्हाई, पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दूसरा बनता है कि व्हाई स्टार्स आर सीन हायर फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होते हैं उससे ऊंचे क्यों दिखाई देते हैं या ज्यादा दूर क्यों दिखाई देते हैं, और इसी के रीजन के कारण ये ट्विंकलिंग भी करते हैं। कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं कि जब स्टार से लाइट, ये सपोज करो ये स्टार है एक, दिस इज ए स्टार, क्लियर। जैसे ही इसकी लाइट पास होती, देखो हमारी आईज होती, पहले आईज का एक फेनोमेना समझो, इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमारी आईज के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें ये था कि आईज के ऊपर लाइट जो होती है वो स्ट्रेट एंटर करती है और इमेज फॉर्म करती है। कैसे करती है? स्ट्रेट। मतलब अगर हमारी आंख पे कोई इमेज बनेगी, सपोज करो ये हमारी आईज है और ये हमारा रेटिना है, तो आईज के ऊपर जैसे प्यूपिल है और इसमें जब लाइट जाएगी तो इट विल बी ट्रेवल स्ट्रेट इनटू आवर आईज, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस। मींस लाइट जो होगी वो सीधी हमारी आईज पे जाएगी, आईज से होती हुई रेटिना के ऊपर इमेज बनाती है, तो स्ट्रेट लाइन जाती है रेज की। ये बात समझ में आ गई आप लोगों की? तो ये बात भी इजीली समझ में आ जाएगी कि जब लाइट बैंड हो रही है, जब लाइट क्या होती है? बैंड होती है, तो स्टार से लाइट क्या हो रही है? बैंड हो रही है। सपोज करो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, देयर इज ए पर्सन, ये पर्सन है, ये स्टार को देख रहा है, तो स्टार की जो पोजीशन है ओरिजिनल पोजीशन, तो ये ओरिजिनल है। कैसी है? ओरिजिनल पोजीशन है। तो स्टार से जब लाइट आती है तो स्टार से लाइट आएगी, देखो ऐसे आएगी सीधी, ये आई, थोड़ा सा इसको और ऐसे कर लेते हैं, ये आई और इट इज बैंड टुवर्ड द पर्सन। भाई ये मीडियम कैसा है? डेंसर है, और ये मीडियम कैसा है? रेयर है। तो ये कैसा है? वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम ही तो है स्पेस के अंदर, वहां तो कोई गैसेस नहीं है। गैसेस सिर्फ कहाँ है? हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो एटमॉस्फेयर कैसा मीडियम हो गया? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम हो गया। तो लाइट इज बैंड टुवर्ड द नॉर्मल इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में मूव कर गई टुवर्ड द नॉर्मल, तो हमारी आईज पे आई। अब हमारी आईज का देखने का तरीका देखते हैं। यहां से तो स्ट्रेट आ गई, बैंड कर गई, बट आवर आईज कैन सी इट इन ए स्ट्रेट लाइन वे। आगे बात समझ में? लाइट तो इस पोजीशन से आ रही है हमारी आईज तक, लेकिन हमारी आईज को कहां देख रही है? अपरेंट पोजीशन पे, अपरेंट पोजीशन। आगे बात समझ में? वास्तविक स्थान से उसकी पोजीशन को चेंज कर देती है। ओरिजिनल
पॉइंट से उसकी लाइट जो होती है या कह पोजीशन जो स्टार की है वो चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी आईज पे जो इमेज बनेगी वो स्ट्रेट लाइन की वजह से बनेगी और हमारी आईज उसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके ही उस स्टार को देखती है। तो हमारी आईज जो है वो कुछ गैप पे देखती है, तो देयर इज सम गैप बिटवीन दिस, तो इसके बीच में एक गैप आ गया, डिस्टेंस आ गया। किसके बीच में डिस्टेंस आ गया? ओरिजिनल पोजीशन ऑफ स्टार एंड द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। तो ओरिजिनल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन में जैसे ही गैप आता है वैसे ही लाइट क्या करती है? फ्लक्चुएट करने लग जाती है। स्टार की लाइट फ्लक्चुएट करने लग जाती है एंड दैट फ्लक्चुएशन मेक द स्टार ट्विंकलिंग। क्लियर हो गई बात? जिगजैग जिगजैग जिगजैग, कभी अपरेंट पोजीशन कभी ओरिजिनल, कभी अपरेंट कभी ओरिजिनल, कभी अपरेंट कभी ओरिजिनल, तो वो अपनी जगह एक जगह वो टिकता नहीं है। और यही कारण होता है कि जब लाइट कोई दूर स्टार से आती है तो वो थोड़ी सी हमको चमकता हुआ या टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो ट्विंकलिंग का मतलब क्या? टिमटिमाना। तो हमारे पास अब रीजन है ये बताने का कि स्टार्स क्यों टिमटिमाते हैं। स्टार्स इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि उनकी ओरिजिनल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन साइमल्टेनियसली एक्सचेंज होती रहती है। और यही एक्सचेंज ऑफ क्या कहते हैं हम लोग, लाइट का जो एक्सचेंज या पोजीशन जो एक्सचेंज हो रही है, इसी कारण वो क्या करता है? ट्विंकलिंग करता है या टिमटिमाता है। और दूसरा रीजन कि वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हायर दिखाई देता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट फेनोमेना था व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू due to the scattering of the shorter wavelength of lights, because the blue wavelength have the wavelength less than 1.8 times than the red color. red color से blue light का जो wavelength होती है 1.8 times छोटी होती है। क्लियर हो गई बात? इसलिए रेड कलर्स या वॉयलेट कलर, येलो कलर्स, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर्स हमको नहीं दिखते हैं। दे हैव द स्कैटर्ड मोर, ये कहते हैं वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, दैट कैन नॉट बी विजिबल टू आवर आईज, so we are only able to see the violet, indigo or blue color or the mixture. That's why it is show blue color, because our eyes is more sensitive than to the more sensitive to the blue color, so the sky color is blue. Second, why the stars twinkling, why the position of the star changes or look higher from their original position, because it is due to the refraction of atmosphere. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द स्टार टुवर्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और द पर्सन आई. द पर्सन इज एबल टू सी द स्ट्रेट फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, ये स्ट्रेट वे ऑफ द इमेज, स्ट्रेट लाइन, एंड फॉलो दिस लाइट टू टेक द पोजीशन ऑफ द स्टार एट अपरेंट पोजीशन. क्लियर हो गई बात? तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है. दूसरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. कई बार हम लोगों को ये स्टार्स होते हैं बहुत ज्यादा चमकते हुए इसलिए दिखते हैं. इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ कोल्ड वेव्स या कोल्ड एयर. ठंडी हवा जितनी ज्यादा चलेगी उतनी ज्यादा ही हमको वो चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं क्या करती हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग को ज्यादा डेंसर बनाती है. ठीक है, उसमें वाटर वेपर्स होते हैं और वाटर वेपर्स क्या करते हैं, डेंसर क्रिएट करते हैं, डेंसरनेस क्रिएट करते हैं. तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को दो चीजें पता चल गई होगी. व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू एंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड द व्हाई स्टार्स आर लुकिंग हायर फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन. ओके, नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक. थर्ड टॉपिक पे आते हैं, एडवांस सनराइज एंड सनसेट. Advanced sunrise and sunset. Okay, एडवांस सनराइज एंड सनसेट करने के लिए क्या करते हैं, एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट. कहने का मतलब यह है कि सनराइज जब होता है
तो ये दो तरीके से होता है, एक तो ओरिजिनल और एक अपेरेंट। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है 2 to 4 मिनट का होता है। ओरिजिनल सनसेट सनराइज और अपेरेंट सनराइज के बीच में 2 से 4 मिनट का गैप होता है। इसी तरीके से ओरिजिनल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट के बीच में भी 2 से 4 मिनट का गैप होता है। क्लियर? क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है? सुबह और शाम होता है। कब होता है का आंसर तो ये हो गया भाई, सुबह और शाम होता है। ये सुबह होता है, ये शाम को होता है। अब बात ये आती है कि होता कैसे है। सपोज करो दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। क्लियर? दिस इज आवर एंड दिस इज द होरिजन। होराइजन इसको बोलते हैं हम लोग, द लाइन एट विच द स्काई एंड द अर्थ सीम टू बी मीट। ऐसी प्लेस, क्षितिज जिसको बोलते हैं होराइजन, कि जहां पे अर्थ और स्काई मिलते हुए जान पड़ते हैं। दूर से देखते तो ऐसा लगता है आसमान और धरती एक साथ मिले हुए। तो इस क्षितिज को बोलते हैं होराइजन। तो ये होराइजन जो है ये हमारे अर्थ के जो कह सकते हैं रेडियस होता है उससे 90 डिग्री पे होता है। क्लियर? इट इज जस्ट लाइक ए टेंजेंट ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो होता क्या है वो समझते हैं कि अभी इधर तो हम कर लेते हैं मॉर्निंग और इधर कर लेते हैं हम लोग इवनिंग। भाई इवनिंग के बाद नाइट होती है, पहले तो इवनिंग ही आएगी और मॉर्निंग में सूरज उगता है। तो सूरज अभी उगा नहीं है, सन अभी उगा नहीं है। सन अभी उगा नहीं है मतलब होराइजन से नीचे। यहां एक पर्सन खड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टली खड़ा। अब सन से लाइट आएगी तो किस पे जाएगी? किस पे जाएगी? मैन के ऊपर जाएगी। कैसे जाएगी? पहली बात तो सन से जो लाइट आएगी वो स्ट्रेट निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन होता क्या है, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ बीच में आ जाता है। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ बीच में आ गया, ये आ गया, और जैसे ही बीच में आता है सन उसको कैसा दिखाई देता है? थोड़ा सा बैंड में। इस सन इसको दिखाई दे रहा है। क्लियर हुई बात? जो चीज हम स्टार के ऊपर लागू कर रहे थे वही चीज सन के ऊपर लागू होगी। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, मतलब सूरज अभी उगा नहीं है, सूरज अभी राइज नहीं हुआ है, बट पर्सन कैन फील दैट सन इज राइज। और पर्सन ये फील करता है सन क्या हो चुका है? राइज हो गया है। तो ये ओरिजिनल पोजीशन हो गई, ये अपरेंट पोजीशन। आगे बात समझो। वही स्टार का केस से सिमिलर है कि भाई कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडवांस सनराइज एंड सनसेट। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाई देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल सनराइज और सनसेट ऑफ द 2 मिनट्स। 2 मिनट का डिफरेंस कैसे आता है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसके पीछे रीजन सिंपली यही है कि जो सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है तो ओरिजिनल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या करता है? ओरिजिनल पोजीशन से सन को कहां पे दिखा देता है? अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। तो ये जो लाइन है ये क्या है? इसका होरिजन।
सनसेट की बात कर लेते हैं। तो सनसेट में भी वही है, मान लीजिए अब यहाँ पे सनसेट होने वाला है, सनसेट या हो चुका है, सनसेट हो चुका है, तो सन को सेट कर देते हैं, सनसेट कर दिए। सनसेट कर दिए तो वही हमको जो पर्सन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। और पर्सन उसको जो व्यक्ति वो कैसे देख रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉर्म में देखता है। सॉरी, इसे थोड़ा सा तरीके से बनाते हैं और इसको ये स्ट्रेट देखता है इन दिस। तो ये इवनिंग के टाइम पे हो गया और हमको ये कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये अपरेंट है और ये ओरिजिनल है। क्लियर हो गई बात? अपरेंट पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज। दिस इज द सनसेट, दिस इज द सनसेट वे and this is the सनराइज। क्लियर हो गई बात? तो सनराइज और सनसेट का हमको समझ में आ गया कि सनराइज में होता क्या है। तो सनराइज के अंदर सूरज उगने से पहले ही हमको दिखाई दे जाता है, तो वो अपरेंट पोजीशन होती है, ओरिजिनल पोजीशन नहीं होती है। सूरज के डूबने के बाद तक हमको सूरज दिखाई देता है, तो भी अपरेंट पोजीशन होती है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं होती है। आई बात समझ में आपके? दिस इज द वे व्हाई द सनराइज एंड सनसेट बिकम एडवांस, या एडवांस सनराइज और सनसेट टेक्स प्लेस, या देयर इज अ गैप बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट, द एडवांस सनराइज और सनसेट इज 2 मिनट। क्लियर हो गया बात? हर तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हमने 3 फेनोमेना यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब आता है चौथा सिंपल है कि व्हाई द एस्ट्रोनॉट सी द डार्क कलर ऑफ द स्पेस। भाई हम लोग स्पेस का या स्काई का कलर ब्लू देखते हैं, एस्ट्रोनॉट्स क्यों नहीं देखते? सबसे अच्छा रीजन है इसके पीछे कि देयर इज ए वैक्यूम इन द स्पेस। पहली चीज वहां वैक्यूम है, देयर इज नो एयर डस्ट पार्टिकल्स आर देयर। वहां पे ना तो एयर है, ना ही डस्ट पार्टिकल्स है, ना स्मोक है, कुछ नहीं है। देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सनलाइट एंड द पर्सन और एस्ट्रोनॉट। सो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। इसलिए वहां पे लाइट जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है दैट कैन नॉट बी टेक प्लेस। तो लाइट जब स्कैटर्ड ही नहीं होगी तो हमको कलर्स नहीं दिखाई देंगे, और कलर्स नहीं दिखाई देंगे तो हमें सब चीज क्या दिखाई देती है? सिर्फ ब्लैक। क्लियर हो गई बात? 4th चीज भी कंप्लीट हो गई। नाउ द फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें होती हैं। पहली चीज तो यह है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते। वो हमको एज ए स्टार्स दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्स हमको दिखता है, जुपिटर हमको दिखता है, हम लोगों को सैटर्न हमको कभी कभी दिखाई दे जाता है अगर हम ध्यान से देखें तो, और कभी कभी हमको ये क्या कहते हैं वीनस मोस्टली हमको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के रूप में दिखाई देता है। अभी इस वक्त वो मॉर्निंग स्टार की फॉर्म में दिखता है। इट इज राइज अबाउट 3 o'clock इन द मॉर्निंग इफ यू वांट टू सी। आपको बहुत अच्छी एक बात बता रहे हैं। तो हमको जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों नहीं चमकते हुए दिखते हैं लाइक ए स्टार्स? वो सिंपली हमको एज ए स्टार दिखते हैं, या सिंपली हमको एक लाइट का फोकस दिखाई देते हैं, ये लाइट दिखती है। व्हाई दे कैन नॉट बी एबल टू सी इन द ट्विंकलिंग फॉर्म? उसके पीछे का रीजन बहुत आसान है और समझने वाला है। आप लोगों ने मून तो देखा ही होगा। मून की जो साइज है वो क्या है? बड़ी है। तो क्वेश्चन इज देयर व्हाई द प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग। अब मैंने बात की थी कि जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है।
तो दूर होने का मतलब लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो दे हैव जस्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स। किसी तरह काम करते हैं ये? पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। दूसरी चीज, स्टार्स के पास अपनी खुद की ऑन लाइट होती है, दे हैव देयर ऑन लाइट, अपनी ऑन लाइट है इसके पास अपनी खुद की। तो इनके पास अपनी ऑन लाइट है, दे प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, ऑन लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही ऑन लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे। पॉइंट सोर्स का मतलब है जस्ट लाइक ए बल्ब, जैसे बल्ब होता है दूर से दिखाई देता है हमको, तो उसकी अपनी लाइट है वो हमको दिखाई देगी। तो वहां से जो लाइट आएगी, स्टार से जो लाइट आएगी, इट इज इन सिंगल रे। किस फॉर्म में आएगी? सिंगल रे की फॉर्म में आएगी। द स्टार लाइट कमिंग टू अस इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल रे, सिंगल रे की फॉर्म में आ गई। अब जब सिंगल रे की फॉर्म में आई तो जो पर्सन उस स्टार को देख रहा है तो उसको वो ट्विंकलिंग करते हुए महसूस होंगे, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। तो क्वेश्चन ही ये था कि स्टार्स ही ट्विंकलिंग कर सकते हैं, प्लैनेट्स आर कैन नॉट बी एबल टू ट्विंकलिंग, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, क्योंकि स्टार से हमको दिखाई देंगे। दूसरे अगर नॉर्मली बात करें दूसरे मिल्की वे की या दूसरे आकाश गंगाओं के अंदर अगर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो वो हमको नहीं दिखते, हमको सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स की ही रोशनी या हमको स्टार्स की फॉर्म में दिखते हैं, उनके प्लैनेट्स नहीं दिखते हमको। वी हैव टू सी ओनली द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो हमारी आई रेंज इतनी ही है और उनको पहचानने का तरीका भी अपना अपना है। तो यहाँ पे बात सिंपल ये है कि जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की एनर्जी होती है, और वो जस्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स, एक छोटे से पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं कि वहां से लाइट आ रही है और उससे जो लाइट आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रे, एक सिंपल रे की, सिंगल रे की फॉर्म में आएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में और हमारे नजदीक भी होते हैं। प्लैनेट्स हमारे नजदीक होने के कारण क्या है, इनके ऊपर बहुत सारे हम लोग जानते हैं कि रॉक्स हैं, वैलीज हैं, माउंटेन हैं, सैंड है, इसके अलावा क्रेटर्स हैं, दे आर द डिफरेंट थिंग्स और दीज ऑल आर एक्ट लाइक ए पॉइंट सोर्सेज। यहां बात करते हैं पॉइंट सोर्सेज, ये सिर्फ पॉइंट सोर्स की बात करें, सिर्फ एक की, और यहां बात करेंगे पॉइंट सोर्सेज की। तो जैसे ही पॉइंट सोर्सेज की बात आती है तो इसका मतलब बहुत सारे बल्ब एक साथ जल रहे हैं, और जब बहुत सारे बल्ब एक साथ जलते हैं तो वो ट्विंकल नहीं करते, दे कैन नॉट बी लुकिंग ट्विंकलिंग या लुक ट्विंकलिंग या फील ट्विंकलिंग बिकॉज देयर इज ए रिजल्टेंट। जैसे ही सारी लाइट एक साथ आइज के ऊपर आती है, बैंड होके हमारे पास आती है, देयर इज ए नल इफेक्ट। जो रिजल्टेंट होता है वो नल इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? नल इफेक्ट। तो रिजल्टेंट जो है वो कैसा होता है? जीरो। दैट्स व्हाई प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग, इसलिए प्लैनेट्स क्या नहीं करते? ट्विंकलिंग नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकलिंग करते हैं? Stars are twinkling because they act like a point source, they have their own light, so the light coming from the star to the earth surface in a single ray, or we can able to see the twinkling of the stars. While in case of the planets are big as compared to the stars and near to us and having the many point sources on it, and it create a null effect on our eyes, and this is the reason why planets are not twinkling. Now यह तो बात अभी क्लियर हो गई। हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो थे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के वो कंप्लीट करे। एक लास्ट पॉइंट बचता है हमारे पास कि why sun look red और बिगर। सुबह के समय या शाम के समय हम सूरज को लाल क्यों देखते हैं और दिन में वो हमें वाइट क्यों दिखाई देता है, और हमें सुबह वो थोड़ा सा बड़ा भी दिखता है, शाम को भी बड़ा दिखाई देता है, जबकि सुबह दिन में हमको सूरज थोड़ा सा छोटा दिखता है। वाई सन इज लुकिंग बिगर और रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट। इसके पीछे का एक बहुत अच्छा रीजन है कि हमने ये जाना था कि देयर इज ए वेवलेंथ,
ऑफ एवरी लाइट, हर लाइट की अपनी वेवलेंथ होती है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारे सामने हो रही है। जब सन हमसे दूरी पे होता है, व्हेन द सन इज ऑलमोस्ट अवे फ्रॉम अस, तो हमारे पास कौन सी लाइट पहुंचनी चाहिए? हमारे दिमाग में इसे आती है ट्रैफिक लाइट्स। व्हाई द ट्रैफिक लाइट्स आर द रेड, येलो और ग्रीन कलर। उसके अंदर ट्रैफिक लाइट में हम लोग रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर ही क्यों लेते हैं? इसका रीजन ये है कि रेड, येलो और ऑरेंज ये दो कलर हमने एक साथ ले लेते हैं, वैसे होती तो वो ऑरेंज येलोइश है। तो रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर इसलिए लेते हैं बिकॉज they have the longer wavelength and we are able to identify them from the long distance. इनकी वेवलेंथ ज़्यादा लंबी होती है, वेवलेंथ लंबी होती है तो इनकी एनर्जी कम होती है और ये ज़्यादा लंबी दूरी तक क्या करते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। स्कैटर्ड नहीं होते हैं। किससे स्कैटर्ड नहीं होते हैं? पार्टिकल्स से या एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से स्कैटर्ड नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई द रेड कलर ऑफ द डेंजर साइन इज यूज्ड। डेंजर के साइन के लिए हम लाल रंग यूज करते हैं। ग्रीन रंग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोगों को इजीली वो फील हो जाए या दिख जाए। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि जब अर्थ से एक पोजीशन सन की ये है और एक पोजीशन सन की ये है, तो सन इस वक्त या तो सनराइज की पोजीशन में है, या तो सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है। दो चीज होती है, या तो सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है। अगर सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है तो ये डिस्टेंस जो है वो बिगर है इससे। तो ये मान लो ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है, तो y इज ग्रेटर देन x। y डिस्टेंस है वो x से ज्यादा है। यहाँ पे स्काई का कलर ब्लू हमको ज्यादा दिखाई देगा। क्यों? स्कैटरिंग ऑफ द वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमको जो वेवलेंथ दिखाई देगी वो शॉर्टर वेवलेंथ दिखाई देती है, जैसे ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर्स। जबकि यहाँ पे हमको जो कलर्स दिखाई देंगे मोस्टली जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले हैं, दैट इज रेड, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन। क्लियर हुई? तो रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, तो हम इसे देखना है जब सनसेट होने वाला होता है तो ग्रीन तो हम इतना महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वेवलेंथ थोड़ी कम होती है उसकी एज कंपेयर टू येलो एंड रेड। हमको थोड़ा सा येलोइश और ऑरेंजिश कलर हमको पहले महसूस होता है। उसके बाद जैसे जैसे सनराइज या सनसेट होने वाला होता है उस वक्त वो ज्यादा डार्क रेड हो जाता है। क्यों? वो हमसे दूर जा रहा है, उसकी जो हॉरिजन पे जो पोजीशन है वो दूर है, उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है वो दूर है। तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन दूर होने के कारण हम तक जो लाइट पहुंचेगी वो सिर्फ कौन सी पहुंचेगी? रेड लाइट ही पहुंचेगी। और रेड लाइट की स्पीड इज मच ग्रेटर देन द ब्लू लाइट, क्योंकि रेड लाइट स्कैटर्ड नहीं हो रही, ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो रही है। तो ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाती है तो वहीं फैल जाती है। सिर्फ बची क्या हमारे पास? रेड लाइट, ऑरेंज लाइट और येलो लाइट। तो दे आर कम टू अस एंड वी फील द सन इज बिगर, बड़ा भी दिखता है, और दूसरा रीजन इट बिकम रेडिश, इसलिए वो रेड दिखाई देता है। यहाँ पे सारे कलर्स जो होते हैं ऊपर वर्टिकल पोजीशन के ऊपर, ये हमेशा क्या होते हैं? सारे कलर्स फैल जाते हैं। दैट्स व्हाई सन इज लुकिंग वाइट, इसलिए हमको सन जो होता है वो वाइट दिखाई देता है। नाउ ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शंस आर क्लियर। सो I thought you enjoy the video. Subscribe the channel, give likes. Thank you very much and good day.